अभी पिछले कुछ समय से भारत के अंदर रिटायरमेंट को लेकर एक बहुत ही बड़ी मूवमेंट चल रही है, जहां हर कोई जल्दी रिटायर होने का सपना देख रहा है। In this video, we're going to talk about how to retire early. अगर आप 30 साल से पहले रिटायर करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए बना है। How old are you? Are you ready to retire? Do you have enough saved up? When should you start saving? It's called FIRE, which is Financial Independence, Retire Early. How do you retire early? For that, you need to be relieved of the tension of your day-to-day survival. जिसकी वजह से YouTube पर भी आपको हजारों ऐसे वीडियो मिल जाएंगे जहां लोग आपको अपने 30s में रिटायर कैसे होते हैं उसका प्लान सजेस्ट करेंगे कि भाई कैसे आप कुछ करोड़ रुपए जमा कर लो ताकि आप आराम से रिटायर होकर अपनी जिंदगी एंजॉय कर सको। So for most people, let's assume even if you spend like 30 lakhs a year, which is a very comfortable lifestyle, no matter where you're living in India, you don't need more than $1 million. Around 6-7 crores is what you need. लेकिन भाई यहाँ पे सवाल ये आता है कि जहाँ ये फाइनेंशियल गुरु हम जैसे आम इंसान को 5-7 करोड़ रुपए रिटायर होने के लिए तो बोल देते हैं, लेकिन वहीं ये जो दुनिया के टॉप बिलियनर्स है वो रिटायर क्यों नहीं होते? उनके पास तो भाई पैसों का गोदाम भरा पड़ा है। जैसे कि मान लेते हैं कि आपके पास $1 बिलियन है, रुपये नहीं डॉलर बता रहा हूँ, तो भाई आप उसमें से हर महीने 1 करोड़ रुपए भी खर्च करना शुरू कर देते हो ना हर महीने, तब भी आपको $1 बिलियन खर्च करने के लिए करीब 694 ईयर्स लगेंगे, यानी 694 साल लगेंगे। जिसका मतलब ये है कि अगर आज इलोन मस्क रिटायर होकर अपने सारे पैसों को इस्तेमाल करने का डिसीजन लेते हैं ना और हर महीने ज्यादा नहीं सिर्फ 1 करोड़ रुपए भी खर्च करने लगते हैं ना, तो भी भाई उनको अपने $198 बिलियन खर्च करने में करीब 1,37,412 ईयर्स लगेंगे। सिमिलरली मार्क जकरबर्ग को 1,13,122 ईयर्स लगेंगे, वहीं बिल गेट्स को 90,000 ईयर्स और मुकेश अंबानी को 78,000 ईयर्स के आसपास लगेंगे, जो कि भाई इतना समय होता है कि इसमें उनकी 2-3 हजार पुश्तें आराम से बैठकर घर पे खाना खा सकती है। लेकिन इसके बावजूद भी ये बिलियनर्स आज भी आपको एक नॉर्मल इंसान की तरह ऑफिस जाते हुए ये दिन रात काम करते हुए नजर आएंगे। लेकिन भाई आखिर ऐसा क्यों है? आखिर ऐसी क्या वजह है कि ये बिलियनर्स इतने ज्यादा पैसे होने के बावजूद भी अपनी फैमिली के साथ चिल करने के बजाय एक आम इंसान की तरह हर दिन ऑफिस जाते हुए क्यों नजर आते हैं? आखिर ऐसे क्या वजह है कि ये लोग रिटायरमेंट लेकर अपनी बची हुई जिंदगी ऐसो आराम से क्यों नहीं जीते? क्योंकि भाई ये सब लोग तो दुनिया के टॉप 1% में आते हैं, जिसका मतलब हुआ कि ये लोग तो खुद दुनिया को कंट्रोल करने की ताकत रखते हैं। फिर भाई ऐसी कौन सी मजबूरी है जो इन्हें कंट्रोल कर रही है? आखिर क्या है इसके पीछे की सच्चाई जो हम सब से चालाकी से छुपाई जा रही है? Even with his children in leadership positions, it doesn't look like Arnault is ready to retire just yet. तो भाई इन सारे सवालों के जवाब ना आज मैं आपको प्रूफ एंड एविडेंस के साथ बताने वाला हूँ, जिसे अगर आप चाहो तो वीडियो खत्म होने के बाद खुद से भी वेरीफाई कर सकते हो। लेकिन हाँ, अभी के लिए पूरी सच्चाई जानने के लिए ना मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहे। सो हे ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू फंडू प्रोग्रामिंग। मैं हूँ आपका दोस्त फंडू बॉय। अब भाई आगे बढ़ने से पहले ना मैं इस वीडियो का क्रेडिट देना चाहूंगा हमारे चैट जीपीटी के वीडियो कोर्स को, जो शुद्ध हिंदी में हमारे 2 घंटे की पढ़ाई एंड रिसर्च को बस 20 मिनट में ही हमें कंप्लीट करवा देता है, जिससे कि बाकी बचे समय में हम दूसरी पावरफुल स्किल सीखने में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अगर आप भी अपने 2 घंटे की पढ़ाई एंड रिसर्च को बस 20 मिनट में पूरी करना चाहते हो ना, तो इस वीडियो कोर्स के लिंक एंड डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी भाई। अब मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मेजोरिटी लोग ना भाई यहाँ पे यही सोच रहे होंगे कि भाई शायद से इन बिलियनर्स के अंदर ना और भी ज्यादा पैसे कमाने की चुल मची हुई है, इसलिए ही तो वो अपने बुढ़ापे में भी काम किए जा रहे हैं। लेकिन भाई ऐसा नहीं है, बल्कि सच्चाई तो ये है कि अगर ये लोग जल्दी रिटायरमेंट ले लेते हैं ना तो उल्टा उनकी वेल्थ और ज्यादा बढ़ जाएगी। जैसे कि माना जाता है कि 1988 में डोनाल्ड ट्रंप को अपनी फैमिली से जब $400 मिलियन मिले थे ना, तब भाई वो उसे बिना कुछ किए भी अगर S&P 500 या इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करके रख देते तो भाई आज उनके पास डबल पैसा होता। उतना पैसा जितना आज उन्होंने अपने आप को दिन रात घिस कर कमाया है ना, उनसे तो ज्यादा ही होता। सेम चीज लग्जरी ब्रांड को ओन करने वाले CEO मिस्टर ब्रनर्ट के बारे में भी यही बताई जाती है। अब ये बिलियनर्स इतने बेवकूफ तो नहीं है कि ये सच्चाई जानने के बाद भी दिन रात गधों की तरह मेहनत की जाए। इसलिए भाई इसके पीछे ना मेनली 3 रीजन है, जिसे ये बिलियनर्स पब्लिक के सामने कभी डिस्क्लोज नहीं करते और ना ही कोई मीडिया कंपनी इसके बारे में बात करती है। जिसमें से पहला कारण है गोल्डन हैंडकफ, यानी कि सोने की हथकड़ी, जो इन्हें कभी रिटायर होने ही नहीं देती। जैसा कि स्टीव बॉमर, जो कि आज के समय में 6 रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड है, उनके पास अभी के समय $127 बिलियन पड़े हुए हैं। लेकिन मजेदार बात यह है कि इस बंदे ने ना तो कोई कंपनी खड़ी की है और ना ही इसके दादा परदादा ने उसको पैसे दिए हैं, बल्कि इस भाई साहब ने बिल गेट्स के जाते ही माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के अंदर उनके पोजीशन को होल्ड कर लिया और एज अ फॉर्मर CEO काम करने लगे। और जाहिर सी बात है कि CEO है तो मोटी सैलरी के साथ साथ उन्हें माइक्रोसॉफ्ट के कई हजार शेयर्स भी दिए जाते थे, जिससे कि भाई ऑन पेपर स्टीव की वेल्थ आज करीब $127 बिलियन हो गई है, यानी करीब उतना ही पैसा जितना बिल गेट्स के पास है। लेकिन भाई यहाँ पे दिक्कत की बात यह है कि स्टीव के पास $127 बिलियन तो है, लेकिन सिर्फ शेयर्स के रूप में, कैश एक भी रुपया नहीं है उनके पास। इसलिए भाई अगर उनको रियल में पैसे चाहिए तो उन्हें किसी तरह से अपने शेयर्स को ना लिक्विडेट
लिक्विडेट करना पड़ेगा, यानी कि अपने शेयर्स को बेचना पड़ेगा, जिसके लिए उन्हें या तो किसी ऐसे बंदे को पकड़ के लाना पड़ेगा जो उनके शेयर्स के बदले में उन्हें ढेर सारे पैसे दे, या फिर स्टीव खुद अपने शेयर्स को लेकर स्टॉक मार्केट में पहुंच जाए। लेकिन भाई यहाँ पर आप खुद सोच कर देखो कि आखिर $127 बिलियन को शेयर मार्केट में एक साथ बेच दिया जाए तो भाई शेयर मार्केट पर इसका क्या असर पड़ेगा? भाई मार्केट रातों रात हिल जाएगा। वहीं अगर एक साथ ना सही अगर आप थोड़े थोड़े भी शेयर बेचने की सोच रहे हो ना भाई, तो भाई ऐसा करने पर भी एक रिपल इफेक्ट क्रिएट होता है, जहां हम जैसा छोटे इन्वेस्टर जिन्होंने कंपनी के अंदर पैसे लगाए होते हैं ना, वैसे आम इंसान जब ये देखते हैं ना कि भाई कंपनी के मालिक ही खुद अपने शेयर को बेचकर भाग रहे हैं, तो भाई ऐसे में आम इंसान भी अपने शेयर को बेचने लगते हैं, ये सोचकर कि भाई शायद से कंपनी के अंदर ना कोई झोल झपाटा चल रहा होगा, तभी तो कंपनी के बड़े बड़े प्लेयर अपनी होल्डिंग बेचकर भाग रहे हैं, जिससे कि भाई कंपनी की वैल्यूएशन रातों रात जीरो हो जाती है। इसलिए भाई कंपनी के बोर्ड ऑफ मेंबर ऐसा करना कभी अलाउ ही नहीं करते, बल्कि जब आप किसी कंपनी में इतने बड़े पोजीशन को होल्ड करते हो ना, तब कंपनी के बोर्ड ऑफ मेंबर आपसे बकायदा साइन करवा लेते हैं एक बॉन्ड पेपर के ऊपर कि भाई साहब कुछ भी हो जाए, एक लिमिटेड शेयर से ज्यादा आप कभी एक साथ शेयर्स बेच ही नहीं सकते। जिससे भाई होता यह है कि ज्यादातर बिलियनर्स चाहकर भी कभी अपने हिस्से को बल्क में बेच ही नहीं पाते और बस बेचारे ऑन पेपर ही अपने वेल्थ को बढ़ता हुआ देखकर मन ही मन खुश होते रहते हैं, लेकिन बेचारों के पास कैश में कभी पैसे नहीं होते, जिससे कि भाई मजबूरन उन्हें काम ही करना पड़ता है। या फिर जो लोग थोड़े चालाक होते हैं ना, वो अपने कंपनी के शेयर गिरवी रखकर बैंक से एक मोटी रकम लोन पे उठा लेते हैं और अपनी लाइफ को ऐश करते हैं, जैसा अपना इलन भाई साहब करते हैं। उनके पास भी कैश में कोई पैसे वैसे नहीं थे, इसलिए भाई साहब ने क्या किया, अपने सारे शेयर्स को बैंक में गिरवे रखकर एक मोटी रकम लोन पे उठा ली और भाई साहब ने फिर रातों रात ट्विटर खरीद लिया। लेकिन भाई ऐसा करना बिल्कुल इजी नहीं है, क्योंकि इससे कंपनी के रेपुटेशन पर लोग हजारों सवाल खड़े करते हैं। साथ ही आपके ऊपर लोन चुकाने का भी प्रेशर होता है, ताकि आम जनता इन बोर्ड मेंबर्स का ट्रस्ट आप पर बना रहे। यानी कि भाई ये बिलियनर्स ना एक तरीके से सोने की हथकड़ी में बंधे हुए होते हैं, जहाँ से वो निकलना तो चाहते हैं लेकिन बेचारे निकल नहीं पाते। इसलिए तो मेजरली आप सब लोगों ने ये देखा होगा कि ज्यादातर कंपनी के फाउंडर्स भाई बिलियनर बनने से पहले ही अपनी कंपनी को बेचकर निकल जाते हैं। और भाई मॉर्गन स्टैनली की रिसर्च ने तो खुद इस बात को कंफर्म किया है कि कंपनी को जल्दी से बेचकर निकल जाने से ना 800% की ग्रोथ देखी जा सकती है, वो भी बस 20 सालों के अंदर अंदर। जहाँ पे कुछ चालाक कंपनी के मालिक अपने हिस्से को जानबूझकर जल्दी से बेचकर निकल जाते हैं और अपनी लाइफ को आराम से चैन से जीते हैं। या फिर कुछ फाउंडर अपने शेयर्स के एक बड़े हिस्से को इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी कि आईपीओ के समय मार्केट में बेचकर निकल जाता है चुपके से, वो बिलियनर बनने की वेट नहीं करते। लेकिन अगेन इस प्रोसेस में भाई सालों का समय लगता है। अब भाई ऐसा तो है नहीं कि आपने कल कंपनी शुरू की और कंपनी की वैल्यूएशन रातों रात बढ़ गई तो आपने आईपीओ निकाला और रातों रात कंपनी बेचकर निकल गए। नहीं भाई ऐसा नहीं होता, क्योंकि भाई कंपनी को ग्रो करने में काफी समय लगता है और तब तक बेचारे बिलियनर्स को कंपनी के अंदर ही काम कर घिसना पड़ता है, ताकि भाई कंपनी के शेयर की वैल्यू गलती से भी नीचे ना चली जाए। और भाई अगर शेयर बेच भी दिया ना, तब भी ये फाउंडर्स ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई चलो बाय बाय कल से नहीं मिलते हैं। नहीं भाई, उनको कंपनी से रिजाइन करने के बाद भी अर्न आउट पीरियड फॉलो करना पड़ता है, यानी कि कम से कम 1 साल से लेकर 3 साल तक कंपनी में काम करना ही पड़ता है, जिसका प्रूफ आप खुद स्क्रीन पर देख सकते हो। जिससे भाई होता यह है कि ये बेचारे बिलियनर चाहते तो है कि सब कुछ छोड़कर वो भी शांति की जिंदगी एंजॉय करे, लेकिन प्रैक्टिकली उनके लिए करना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन हाँ, ये एक लौता कारण नहीं है, बल्कि कई सारे बिलियनर तो जानबूझकर अपनी कंपनी के अंदर फंसे रहते हैं, क्योंकि वो एक तरीके से साइकोलॉजी ऑफ वेल्थ के मायाजाल में फंसे हुए होते हैं। अब आप पूछोगे कि भाई ये क्या बला होती है, तो मैं इसे थोड़ा सिंप्लीफाइड करके एग्जांपल के साथ समझाने की कोशिश करता हूँ। तो जैसे 2003 में टॉम एंडरसन ने myspace.com नाम से अपनी एक वेबसाइट क्रिएट की, जो कि बिल्कुल फेसबुक और इंस्टाग्राम की तरह एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म था। और बस इस वेबसाइट के लॉन्च करने के 2 साल के बाद ही भाई साहब ने 2005 में 580 मिलियन में उसे बेचकर रिटायर हो गए, चुपचाप से निकल गए पैसे लेकर। और आज वो आलीशान से रिटायर लाइफ एंजॉय कर रहे, कोई दिक्कत नहीं उसमें। लेकिन वहीं 4 फरवरी 2004 को मार्क जकरबर्ग ने फेसबुक नाम से अपनी सोशल मीडिया कंपनी को लॉन्च किया। और टॉम एंडरसन की तरह ही मार्क भाई साहब को भी शुरुआती दिनों में ही कंपनी को बेचकर रिटायर होने का एक बढ़िया सा ऑफर मिला हुआ था। लेकिन भाई साहब ने उसे तुरंत ही ठुकरा दिया, क्योंकि भाई साहब को रिटायरमेंट से ज्यादा कंपनी के जो दिन रात बढ़ रहे नंबर है और जो कंपनी की ग्रोथ हो रही थी ना, वो ज्यादा सेटिस्फेक्शन दे रही थी। क्योंकि भाई मार्क भाई साहब को दुनिया को ये साबित करना था कि वो मोस्ट पावरफुल बिजनेसमैन इन द वर्ल्ड है। और भाई इसी स्टेटस की वजह से मार्क भाई साहब को आज भी रिटायर होना पसंद नहीं है। वहीं तीसरा रीजन ना थोड़ा सोचने लायक है, क्योंकि हार्वर्ड बिजनेस स्कूल खुद ये बताती है कि एक एवरेज बिलियनर हफ्ते में 62.5 आवर्स काम करता है, जिसे सुनकर आपको शायद ये लग रहा होगा कि भाई ये तो बहुत ज्यादा है, जो कि बिल्कुल भी सच नहीं है। क्योंकि रियलिटी में इन बिलियनर्स के पास ना अपना काम करवाने के लिए हजारों लोग भरे पड़े होते हैं, जिससे कि वो कुछ पैसे देकर IIT IIM जैसे कॉलेज से पास आउट हुए सुपर इंटेलिजेंट बच्चों को अपने यहाँ पे एक लीडर के तौर पे अपॉइंट कर लेते हैं और मेजॉरिटी टफ और दिमाग थका देने वाला काम उन्हीं से करवाते हैं। और वो काम सही से हुआ है या नहीं, वो देखने का काम ही इनका रहता है। और जब एक बार काम सही से हो गया तो उसके ऊपर अपना नाम चिपका कर वो पब्लिक के सामने रख देते हैं, जिससे उन्हें कोई ज्यादा टेंशन लेना नहीं पड़ता और वो मेजरली अपने मजे मजे में काम करते हैं। और अगर एक बार आप फॉर्च्यून 500 का CEO बन गए तो उसके बाद तो मेजरली आपको हाई प्रोफाइल गैदरिंग, पॉडकास्ट, रेड कार्पेट इवेंट पे ही जाने का काम दिया जाता है, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, मार्केट में जो दिखता है वही बिकता है। इसलिए कंपनी वाले बड़ी ही चालाकी से ऐसे बिलियनर्स को सोशल
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या पब्लिक के आंखों के सामने रखते हैं ताकि पब्लिक आंखें बंद करके इनके ऊपर भरोसा कर ले और उनकी कंपनी के बनाए हुए प्रोडक्ट ही खरीदे। इसलिए तो आपको मेजॉरिटी बिलियनर्स ऑफिस में काम करने से ज्यादा ऑनलाइन और टीवी पे ज्यादा देखने को मिल जाते हैं। और भाई ये मेजर रीजन है कि मेजॉरिटी बिलियनर्स जानबूझकर रिटायरमेंट लेना ही नहीं चाहते। लेकिन हाँ, इन सबसे हटकर ना एक बार आप खुद सोच कर देखो कि आपने 60 साल की उम्र तक बहुत ही ज्यादा मेहनत करके कंपनी को बिल्ड किया और अपने बच्चे की तरह उसको बड़ा किया। अब वो बच्चा बड़ा हो गया, पैसे कमाने लग गया, तो क्या अब आप उसे ऐसा ही अकेला छोड़कर रिटायरमेंट लेकर अपनी कंपनी से दूर शांति से लाइफ जी पाओगे? शायद से आप में से कुछ लोग ये बोल सकते हो कि हाँ, हम लोग जी लेंगे। लेकिन भाई सच्चाई ये है कि सालों तक काम करने के बाद एक तरीके से हमारी लाइफ ना उस कंपनी से जुड़ जाती है, जहाँ फिर भाई मेजॉरिटी लोगों को कंपनी के अंदर कदम रखने के बाद एक सुकून की सांस आती है। और भाई ये भी एक रीजन है कि मेजॉरिटी बिलियनर्स पैसे लेकर ऐश करने के बजाय ना अपनी कंपनी में ही अपना समय गुजारना पसंद करते हैं। लेकिन भाई सारे बिलियनर्स ऐसे इमोशनल नहीं होते, कुछ बहुत ही चालाक और शातिर होते हैं जो मौका मिलते ही आपको शार्क की तरह नोच खाते हैं। अब वो ऐसा कैसे करते हैं और वो कैसे आपको चालाकी से उल्लू बनाते हैं ना, ये सारी चीजें हमने इस लेफ्ट वाली वीडियो में बता करके रखी है। बाकी आप हमें कमेंट करके ये जरूर बताना कि आपको कितने पैसे चाहिए होंगे अपनी रिटायरमेंट के लिए। हमें आपकी कमेंट का इंतजार रहेगा। और हाँ, ऐसे ही लाइफ चेंजिंग वीडियो हर हफ्ते देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि पर्दे के पीछे की सच्चाई हम ही लोग इंटरनेट पर लेकर आते हैं। सो एट लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।